हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो कैसे है पाको प्रपोज परमेन का पार्ट 11 हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारी पाको होती है वो सीधा मिसो के पास जाती है। मिसो नीचे गिरा होता तो उसे पकड़ लेती है। मिसो कहता है पाको, तो पाको कहती है कि मिसो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो मिसो कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी, रोबोट ने मुझे बचा लिया था। हमारी पाको थी वो कहती है कि पक्का मिसो? तो मिसो कहता है कि हाँ पक्का, और रोबोट ने मुझे उन सब से बचाया जो मतलब मुझे मारना चाहते थे, और इसी वजह से वो उसने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। बर्डमैन होती है वो हमारे बर्डमैन से कहती है कि बर्डमैन हमें जैसे ये रिपोर्ट कर देना चाहिए कि जो परमेन नंबर 1 के ऊपर वो खतरा आ गया था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता कुछ आगे हो। तो जो हमारे बर्डमैन होते कहते हैं कि हाँ मैं भी साथ ये करना चाहिए, और वो अपने बर्ड प्लांट पर मैसेज भेजते हैं कि ये हुआ है यहाँ पर, वो सब रिपोर्ट करके भेज देते हैं। तो वहाँ से एक ट्रुप्स की आर्मी आती है अर्थ पे, जो भी एक हुआ उसे सेटल करने के लिए, जो स्पेसशिप का मलबा था उसे हटाने के लिए, उसे वापस बर्ड प्लांट में ले जाने के लिए। और जो हमारा मिसो होता है सब देख रहा होता है, तभी जो पाको के ऊपर एक हमला होता है। पाको जो होती है वो बहुत दूर जाके गिरती है और वो मिसो के ऊपर भी लगता है, जिस वजह से मिसो का एक हाथ जो होता है उस पर कट लग जाते हैं और मिसो बहुत दूर जाके गिरता है। और ये सब बर्डमैन और बट वुमेन देख रही होती है, और पान और बूबी भी वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और वो जैसे देखते तो देखते कि जो वहाँ पे जो जर्नल था वो अभी भी ज़िंदा है, और वो अपनी गन से उसने शूट कर दिया था परमेन नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि उसके पास परमेन सेट नहीं था इसी वजह से। और जो हमारे पाको होती है वो बहुत दूर जाकर गिरी होती है, जिसकी वजह से जो उसका हेलमेट होता है ना उस पर क्रैक आगे होता है पीछे के साइड से, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत पावर जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। और जो हमारी पाको होती है वो अभी बेहोश हो जाती है। तो हमारा मिस्त्री देख के कहता है पाको तुम ठीक तो ना, और उसका हाथ में से ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन फिर वो पाको के पास जा रहा होता है। लेकिन जो होता है मतलब कमांडर, वो क्या करता है मिस्सो के ऊपर एक लात रख देता है उसके मतलब चेस्ट पे, और वो कहता है कि तुम तो मरे परमेन नंबर 1, और उसकी तरफ गन कर देता है। मैन होते हैं और जो बर्ड वुमेन होती है वो दोनों अपनी गन निकाल के सीधा उसकी तरफ एम कर देते, कहते कि तुम इसको गोली मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे मार के मर जाऊँगा। और एक कहते से वो फायर करने वाला होता ही है। वो कमांडर होता है पीछे देखता है कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, और वो देखता है कि मलबे में से एक हाथ बाहर आ रहा है, और कहता है आखिर ये कौन है? मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई सैनिक ज़िंदा है। और वो जैसे देखता है तो ये तो हमारी रोबोट रहती है, और वो कहता है आखिर ये कैसे, इसने खुद को तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, तो ये आखिर यहाँ पे कैसे? और जो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जो हमारी रोबोट है तो उसकी तरफ बढ़ रही होती है उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट उसके साथ उससे उड़ाने के लिए, तभी उसे दिखता है कि उसकी शिप में एक और रोबोट पड़ा है। तो वो उससे क्लिक करके वो अपने आप कोई कॉपी कर लेती है और अपनी मेमोरी सब उसमें ट्रांसफ़र कर देती है, जिसे हमारी पाको करती है। और ऐसे करते से उस रोबोट कहते हैं कि रोबोट को कहती है कि तुम इधर छुप जाओ, जब मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाऊँगी तब तुम बाहर निकलना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तब भी खतरा रहेगा। तो वो रोबोट भी कहती है ठीक है, और हमारी रोबोट जो होती है कैप्सूल में छुप जाती है। मतलब दूसरा रोबोट जो रहता है, जो हमारी सुमेरी की रोबोट रहती है मतलब पाको की, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, लेकिन जो उसकी मेमोरीज वो इस वाले रोबोट में है। तो इस वजह से ही अब हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जो हमारा जो मिस्टर कहता है कि ये तो रोबोट है। तो जो बर्डमैन कहते हैं ये तो रोबोट है, और जो हमारी रोबोट होती है वो कहती है कि मेरे होते तुम इसे नहीं मार सकते, और ये कहते से वो उड़ के सीधा जाती है। और इवन तो तुम बोलोगे भाई मतलब जो उसका परमानेंट सेट था रोबोट का, वो तो मतलब वो भी शायद तक डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो जो हमारे रोबोट ने ना परमानेंट सेट में सीधा उस रोबोट को एक्टिव करते जैसे वो भी मतलब उसके पास एक परमानेंट सेट आ गया था। दरअसल जो स्पेसशिप में जो रोबोट था मतलब उनके पास जो जर्नल के पास वो ऐसा रोबोट था जिसको मतलब अगर आप परमानेंट सेट पहन के भी उसे क्लिक करोगे तो उसके पास भी एक परमानेंट सेट आ जाएगा। बट इवन तो वो नॉर्म मतलब पहले जो रहता है जो रियल वाला रहता है उसे बस थोड़ी सी कम पावर रहती है, लेकिन रहती है। ये सीन है। तो जो हमारी पाको की रोबोट होती है मतलब हाँ तो वही है, तो वो उड़ के जाती है और सीधा जा ही रही होती है, लेकिन जो हमारा जो कमांडर होता है वो सीधा फायर कर देता है, और जो इस बार भी हमारा जो रोबोट है उसके शोल्डर पे लग जाती है। बट इवन तो उसे ये नहीं पता कि उसका जो ये रोबोट है वो उसका ही है, और उसे जब भी पता चलता है, और वो पता भी कब चलता है कि वो रोबोट खुद ब खुद अपना आप हिल हो रही होती है, क्योंकि इवन दो जो इसका रोबोट है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बना है कि ये खुद को ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर सकती है। और ये बात जो है ना बर्डमैन भी नहीं जानते थे कि ऐसी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि जो बर्ड प्लैनेट की जो हाई अथॉरिटीज़ है उन्होंने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, यहाँ तक कि बर्डमैन्स को भी नहीं बताया। बट इवन तो बस गिने चुने मतलब जो हाई ऑफिसर्स हैं उन्हें पता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है। उन्हें यह डर है कि अगर ये बाहर किसी के हाथ में चले गई तो शायद तक तबाही भी हो सकती है।
तो इसलिए किसी को नहीं बताया गया। और हमारे बर्डमैन भी देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इस रोबोट को गोली लगी, लेकिन इसने आपको कैसे अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर लिया और रीजनरेट कर लिया। और जो हमारा मिस होता है वो भी देख रहा होता है, और वो जो कमांडर होता है मिसो के जो चेस्ट को उसने लात रखी तो और ज़्यादा उसको भजन डालते कहता है कि मैं तो इसे मार के रहूँगा। और जो हमारे मिसो के मुँह से ब्लड आ रहा होता है वो कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उसका ध्यान जो होता है पूरा हमारी रोबोट की तरफ होता है उस कमांडर का। तो जो हमारा मिसो होता है वो सीधा उसकी लात पकड़ता है एक हाथ से। उसका एक हाथ तो इंजर्ड है, लेकिन फिर भी जो उस हाथ से ना एक पंच बना के सीधा मारता है कमांडर के मुंह पे। और जो कमांडर होता है वो गिर जाता है। और ये देख के जो हमारी रोबोट होती है वो अपने हाथ में एक ब्लेड बना लेती है और सीधा आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए। और उसे मारने वाले होती है, लेकिन जो बर्ड वुमेन होती है वो सीधा फायर कर देती है हमारी रोबोट के ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारी रोबोट है कुछ के लिए ऑफ हो जाती है, क्योंकि जो उसने बुलेट फायर करी होती है बर्ड वुमेन ने वो इलेक्ट्रिक बुलेट होती है, जिसकी वजह से जो उसकी जो पावर है कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गई होती है। और ये देख के जो वो कमांडर होता है वो हंसते बोलता है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। और बर्ड वुमेन कहती है कि नो, मैं तो कहीं गोली चला रही थी, इससे कैसे लग गई। और जो कमांडर था उसे जब मारना होता, लेकिन जो हमारी रोबोट होती है जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और सीधा जो कमांडर होता है कि बीच चेस्ट के बीच में सीधा तलवार को डाल देती है, जिसकी वजह से कमांडर होता है बहुत बुरी मौत मर जाता है। तो इस तरह जो हमारा कमांडर होता है उसका तो अब खेल ख़त्म हो चुका है, तो अब कोई कमांडर का हिस्सा बचा ही नहीं है। और हमें सीन दिखाया था हमारे रोबोट का। हमारे रोबोट कहती है कि मिसो तुम ठीक तो हो ना। तो मिसो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ रोबोट, तो तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो रोबोट भी कहती है कोई बात नहीं। और वो कहती है कि एक सेकंड मिसो तुम बस ऐसे हाथ रखो। और वो कुछ करती है, उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वजह से जो मेडिकल कुछ मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी रहती है जैसे जो चमड़ी वगैरह वो पूरी हिल कर सकती है पूरी तरीके से। मिसो की जो कट वगैरह लगे हैं तो उसके ऊपर वो स्प्रे करती है, जिसकी वजह से मिसो का जो हाथ रहता है उसमें ब्लीडिंग होना भी रुक जाती है। और इवन तो जो उसके जो कट वगैरह लगे थे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मिसो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो रोबोट भी कहती है हाँ ठीक है। और वो कहती है रोबोट मिसो मुझे जाना होगा। तो मिसो कहता है पर क्यों। तो रोबोट कहती है कि मेरी जो टेक्नोलॉजी अगर किसी और के हाथ लग गई या फिर मुझे फिर से किसने हैक कर लिया तो कुछ दिक्कत हो सकती है। इवन तो जो मैं इस रोबोट की बॉडी में हूँ, मतलब एक तरीके से ये वाला जो रोबोट है जिसके अंदर मैं हूँ, जिसके अंदर मेरी मेमोरी है, अगर इसे किसने पकड़ लिया फिर किसने हैक कर लिया तो वो इससे धरती पे सब तबाही वगैरह मचा सकता है। इसकी वजह से अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट खुद होती हूँ इस वाले रोबोट के इसमें तो ये रीजनरेट नहीं कर पाएगा। तो मिसो कहता है तो फिर क्या सोचा। तो वो कहती है कि आई एम सॉरी। और कहते से वो दूर चले जाती है मिसो से और ऊपर जाके सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली होती है। थोड़ा बहुत टाइम होता है, लेकिन जो हमारी सुमिरती सीधा उड़ते जाती है हमारे रोबोट के पास और हमें रोबोट से कहती है कि प्लीज़ तुम मत हो। तो रोबोट कहती है कि आई एम सॉरी सुमिरे, लेकिन मुझे होना ही होगा और मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ और एक अच्छी दोस्त की तरह, और तुम मेरी पूरी फैमिली हो, इसलिए मैंने मिसो को प्रोटेक्ट किया। इवन तो मैं मिसो को लव करने लग गई थी क्योंकि जो तुम्हारी फीलिंग्स वो मुझ में भी है, लेकिन मेरे लिए जो मिसो की प्रोटेक्शन वो ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारी भी। और वो सुमेर के सर पे हाथ फेरती है, मतलब हाँ मतलब हाथ ही फेरती है उनकी। उसका जो सुमेर का हेलमेट होता है ना उसके ऊपर, क्योंकि जो उसका हेलमेट है तो बोले भाई जो सुमेर का हेलमेट है तो क्रैक खा गया था। तो इवन तो जो उसकी पावर है वो तो थोड़ी बहुत अनस्टेबल होगी, तो हाथ वो थोड़ी बहुत होती है क्योंकि जो सुमेर को उड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और रोबोट कहती है कि तुम मुझे चल जाओ, क्योंकि अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई तो तुम भी शायद तक जो इस द एक्सप्लोजन की चपेट में आ सकती हो। तो सुमेर कहती है कि आई एम सॉरी रोबोट, मैं तुम्हारे पर शक किया। तो रोबोट कहती है कोई बात नहीं, और तुम मिस्सू का ध्यान रखना और तुम उसे बता देना कि आखिर तुम कौन हो। अब जो है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो साथ में, और इसी वजह से अब तुम मिसो को तुम अपनी आइडेंटिटी बता देना। और रोबोट कहती है कि तुम उसे प्लीज़ बता देना, तुम उससे प्रॉमिस करो कि तुम मिसो को बता दोगी। तो रोबोट मतलब हमारी सुमेरी कहती है कि ठीक है मैं उसे बता दूंगी, आखिर मैं मिस सुमीरे हूँ, और उससे प्रॉमिस कर लेती है। रोबोट होती है कहती है कि बाय सुमीरे। और हमारी रोबोट होती है वो हमारी सुमीर से कहती है कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली, तुम चले जाओ। और सीधा हमारे मिसो के पास चले जाती है हमारी जो पाको होती है। और पाको कहती है कि मिसो, तो मिसो कहता है कि पाको, तो पाको कहती है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगी। और वो अपनी रोबोट की तरफ देखती है, रोबोट भी उससे हाँ करके कहती है कि बाय, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और वो जो रोबोट होता है जो कि अपने आप को हिल कर सकता है उसकी भी कहानी ख़त्म हो जाती है। हमारे मिसो सुमेरे रहते हैं वो दोनों उसको देख रहे होते हैं उसे ब्लास्ट होते हुए, और जो हमारे बेडमैन नहीं होते वो देख रहे होते हैं। और जब हमारे मिसो इमोशनल हो जाता है तो हमारी पाको का हक कर लेता है, और पाको भी कहती है कि कोई नहीं मिसो, ऐसा होता ही है, सेक्रीफाइस तो हर किसी को देना ही पड़ता है। तो मिसो कहता है कि मैं उस वजह से दुखी नहीं हूँ, मैं इस वजह से दुखी हूँ
कि रोबोट ने मुझे उसका फेस नहीं दिखाया। तो सुमेरी पाको कहती है कि क्या मतलब? तो मिस्सो कहता है कि अगर मैं सोचता कि तुम उसे कह देता कि तुम प्लीज़ मुझे अपना रियल फेस दिखा दो। तो पाको कहती है कि तुम बिना मिस्सो, तो मिस्सो कहता है मैं मज़ाक कर रहा था। और हमें सीन दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का, जहाँ पे हमारी जो पाको होती है वो बर्डमैन से परमिशन मांगती है, क्योंकि उसने रोबोट से वादा करा होता है और हमारे बर्डमैन भी मान जाते हैं। हमारी बर्ड वूमेन होती है वो कहती है कि तुमने सही फैसला किया बर्डमैन। तो बर्डमैन भी कहता है कि हाँ मुझे पता, तुम मत सिखाओ मुझे। तो हमारी बर्ड वूमेन बोलती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। तो बर्डमैन कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, और वो कहते से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जो हमारी बर्ड वूमेन होती है वो भी टेलीपोर्ट हो जाती है सीधा बर्ड प्लेनेट पे। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी पाको जो रहती है मिस्सो को लेके, ये होती है एक बिल्डिंग के ऊपर। और वहाँ हमारे पैन भी नहीं होते, क्योंकि जो पाको उसने कहते थे कि तुम दोनों मत रहना, तो वो चले गए होते हैं। वो जितना मतलब वगैरह उन्हें ठीक मतलब मदद कर रहे थे, जो बर्डमैन की जो बर्ड प्लेनेट की जो आर्मी होती ना, उनके साथ मिल के, क्योंकि जो मतलब वगैरह हटाना भी ज़रूरी है। और जो हमारी पाको होती है मिस्सो मुझे मैं अपना एक सीक्रेट बताना है। तो मिस्सो कहता है क्या? तो जो हमारी पाको होती है अपना हेलमेट निकाल देती है, कहती है कि मैं मिस सुमेरे हूँ। मिस्सा कुछ टाइम तक तो शौक हो गया था कि ये मिस सुमेरे है, लेकिन जो हमारा मिस्सो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो जो हमारी सुमेरे होती है कहती है क्यों? पर क्यों मिस्सो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम भी मुझे करते हो, तुम ऐसा क्यों, कैसे ऐसे क्यों कह रहे हो? तो मैं मिस्सो कहता है कि मैं पाको को पसंद करता हूँ। तो जो हमारी सुमेरे थी वो हंसने लग जाती है और कहती है तुम भी ना मिस्सो। और वो सीधा जाके उसे हक कर लेती है। तो उसे हक करती ना मिस्सो कहता है सुमेरे बस मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा छोड़ो। तो सुमेरी कहती तुम भी ना मिस्सो। और वो कहती है फिर दूर होती है, लेकिन जो हमारा मिस्सो होता है सीधा जाता है, उसे वापस से टाइटली हक कर लेता है। और सुमेरी कहती इस पर मुझे सांस नहीं आ रही मिस्सो, प्लीज़ मुझे थोड़ा तो छोड़ो। तो मिस्सो कहता है नहीं, और वैसे हक कर रखता है। और ऐसे करते करते जो होती है उन्हें थोड़ा टाइम हो जाता है, जो मिस्सो उसे छोड़ता है। और सुमेरी कहती है कि मिस्सो फिर चले घर? तो मिस्सो कहता है हाँ ठीक है। और जाने से पहले जो हमारा मिस्सो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींच के उसे लिप टू लिप किस कर लेता है। किसिंग के साथ जो हमारी स्टोरी एंड होती है, इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, ये लास्ट पार्ट है। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे ये पार्ट तो मुझे कमेंट कर देना, और प्लीज़ मेरा 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। मैं इससे अच्छी स्टोरीज लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, आप सब अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप सब कैसे हो। तो बाय।